याद लेते हुए जब आज बाबा ने वतन में बुलाया, वतन का दृश्य ही निराला था। इतने सारे विश्व के ब्राह्मण परिवार, कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे, सारे विश्व। किसी ने हाथ में गुलदस्ता, किसी ने माला, भिन्न भिन्न प्रकार से अपने हाथ में कुछ ने सौगात। निर्मल भाई बाबा के साथ खड़े थे, बिल्कुल साथ में। और जब सभी जो कुछ लेके आए थे तो निर्मल भाई ने सभी को स्वीकार करते हुए हम कुछ बहुत ही समीप आ रहे थे तो निर्मल भाई उनसे हाथ भी मिला रहे थे। कुछ क्षणों के लिए इस प्रकार से मिलन चलता रहा। बाबा ने सभी को बहुत प्रेम भरे दृष्टि, जब बाबा ने मेरी तरफ देखा तो कुछ जो सभी के प्रश्न वो शायद थोड़े से मेरे चेहरे में भी दिख रहे थे। तो बाबा मुस्कुराने लगे, निर्मल भाई भी सदा की तरह मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, जो प्रश्न आज आप पूछ रहे हैं, छुट्टी नहीं ली, पहले नहीं बताया, ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न ब्रह्मा बाप के समय भी बाबा से पूछे कि पहले क्यों नहीं बताया, छुट्टी क्यों नहीं ली? तो बाबा ने कहा कि देखो, छुट्टी तो दे भी नहीं सकते थे, कौन देगा छुट्टी? लेकिन दो बातें हैं। एक तो बाबा ने कहा कि आप सबको मालूम ना हो कि उनके जो रथ था उसमें काफी तकलीफ थी। बाबा कभी भी अपने किसी बच्चे को इस तरह से इतनी तकलीफ में देख नहीं सकते। दूसरा, बाबा ने कहा कि जैसे बाबा अवैध हुए तो एक नए तरह का प्लान था, इसी तरह से कुछ ऐसा प्लान बाबा बनाएंगे निर्मल भाई के साथ। इसमें सारे ईश्वरीय परिवार, विश्व के परिवार के लिए कुछ परिवर्तन आएगा। बाबा ने कहा, आप सभी उनके गुणों का, उनके व्यवहार का वर्णन करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे उदाहरण थे कि अब हर एक के मन में और दो बातें आएंगी कि मैं भी दुआएं लूँ,
अपने संबंध और व्यवहार से, और दूसरा एम्बरेडी तो सबको रहना है। निर्मल भाई का वतन में फरिश्ते रूप में जाना हम सभी के लिए एक इशारा है। अचानक तो होना ही है, परंतु तैयार भी रहना है। पापा ने, मैंने कहा बाबा आपके लिए, निर्मल भाई के लिए बहुत प्रेम से उनको गाया है। तो पापा ने स्वीकार किया, फिर निर्मल भाई को स्वीकार कराया, और फिर आज वतन में सभी पूर्वज आत्माएं निर्मल भाई का तो स्वागत कर ही रहे थे, लेकिन आज मुख्य रूप से बाबा ने जगदीश भाई, रमेश भाई, निर्मल भाई, तो तीनों जैसे बाबा के सामने खड़े हैं। बाबा ने कहा तो ऐसे तो हर एक आत्मा जो भी इस समय पर मुख्य रूप से मंच पे पाठ बजा रहे हैं, सब में कोई न कोई विशेषता है, लेकिन ये तीन इन्होंने जो पाठ बजाई है यज्ञ के लिए दादियों के साथ साथ साकार बाबा के साथ, तो आज बाबा उनको भी लोग स्वीकार करा रहे थे। बाबा ने कहा अब सबको याद है तो निर्मल भाई की तरफ देख के कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किए, जो भी कही है, तो उनका क्या होगा, कौन करेगा। तो निर्मल भाई मुस्कुराने लगे कि मैं तो सिर्फ एक प्लान ही देता हूँ, करने वाले तो आप लोग ही हैं, तो आप सब करेंगे, और अभी तो नए नए प्लान बनेंगे। तो मैंने कहा कि आइडिया तो कौन से प्लान बनेंगे। तो मैंने कहा बहुत नजदीक में आप लोग देखेंगे, एक तो ब्राह्मण परिवार में बहुत परिवर्तन आएगा, बेहद का वैराग्य, परंतु एक दूसरे के प्रति। उसके बाद निर्मल भाई कहने लगे एक ही संकल्प है कि सभी आपस में रूहानी स्नेह और एक ही मत पर चल, रूहानी स्नेह और एक ही मत पर चल, सारे विश्व के सामने, सारा विश्व का में परिवार एक उदाहरण बने और बनेगा। तो निर्मल भाई ऐसा लग रहा था कि मन, मेरा भी मन नहीं भर रहा है, इस तरह से बातें कर रहे हैं। बाबा ने कहा हर एक अपने को जो भी कार्य मिला हुआ है या विशेषता है, सब पूरी जिम्मेवारी से, सच्चाई से इस कार्य को संपन्न करें। निर्मल भाई सब कहते हैं कि हम तो मिस करेंगे आपको, तो कहा नहीं, मैं तो और ही ज्यादा, अभी तो मैं जाता भी नहीं था कहीं, तो समय से बाबा के साथ मैं भी चक्कर लगाता रहूंगा। ऐसे कहते हुए फिर थोड़ा शांत से
मैं भी देख रही थी तो थोड़ा तो उनके प्यार से गए। लेकिन पापा ने कहा बच्चे जैसे बाबा साथ है, हमारी दादी साथ है, साथ साथ सेवा में रहेंगे। ऐसा कहते हुए निर्मल भाई ने सबको फिर से हाथ हिलाकर जैसे विदाई भी दे रहे हैं और मिल भी रहे थे। तो मैंने कहा कि सभी भाइयों ने कहा है कि आपसे मिलना है, आप छुट्टी नहीं ले। बाबा तो वो बाबा की तरफ देखने लगे तो बाबा मुस्कुरा के कहते हैं भी नहीं, फिर कभी, आज नहीं। फिर मैंने तो कुछ नहीं कहा।